जय श्री राम। ओम श्री हनुमते नमः। आज मंगलवार का पावन दिन है। आज के शुभ अवसर पर आइए प्रेम और भक्ति के साथ हनुमान जी की एक अत्यंत भावपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उस वृद्धा का इस संसार में केवल एक ही पुत्र था। वह वृद्धा हनुमान जी की बहुत गहरी, अटूट और सच्ची भक्त थी। उसे हनुमान जी पर असीम श्रद्धा और विश्वास था। वह हर मंगलवार पूरे नियम और भक्ति भाव से हनुमान जी का व्रत रखती थी और श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस परम भक्तिनी वृद्धा महिला की श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा लेने का विचार किया। हनुमान जी ने साधु का वेश धारण किया और सीधे उस वृद्धा के घर पहुंच गए। घर के बाहर आकर हनुमान वेशधारी साधु ऊंची आवाज में पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? यह पुकार वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनते ही वृद्धा जल्दी से बाहर आ गई। उसने साधु को श्रद्धा से प्रणाम किया और विनम्र होकर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करना है, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। यह सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अतः हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई। उसका हृदय कांप उठा, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी, धर्म और वचन के बंधन में बंधी हुई थी। उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के भीतर चले गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को पुकार कर कहा, मेरा भोजन तैयार हो गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो विवश होकर वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को पूर्णतः जीवित देखकर वृद्धा आश्चर्य से भर गई। वह तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ी। तभी हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का असीम आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, बजरंग बली की जय हो। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित हुए। सभी मुनि पुराणों के महान ज्ञाता और श्री सूत जी के पास पहुँचे और विनम्र भाव से बोले, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की दिव्य कथाएं सुनाई है। अब कृपया करके हमें ऐसा कोई व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और जिससे मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, भय तथा समस्त दुखों से मुक्ति मिले। क्योंकि हे मुनिवर, यह कलयुग है। इस युग में मनुष्य की आयु बहुत कम है। यदि मनुष्य रोग, चिंता और कष्टों में ही उलझा रहेगा तो वह भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान कैसे लगा पाएगा। मुनियों की यह लोक कल्याणकारी बात सुनकर श्री सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनियों, आपने बहुत ही उत्तम और पुण्यदायी प्रश्न किया है। एक बार यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से भी पूछा था। आज मैं वही पावन संवाद आप सभी को सुनाता हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। श्री सूत जी बोले, एक समय की बात है, पांडवों की सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उसी सभा में धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु नंदनंदन गोविंद, आपने मुझे अनेक धर्म, व्रत और कथाएं सुनाई है। आज कृपया करके ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मनुष्य के सभी रोग और चिंताएं समाप्त हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ माना गया है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाता और ना ही उसका पुण्य नाम नरक से उद्धार हो पाता है। अतः हे प्रभु, कृपया करके कोई पुत्रदायक व्रत बताइए।
युधिष्ठिर की यह करुणा पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान बोले, कुंडलपुर नामक एक सुंदर नगर था। उस नगर में नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास धन, मान सम्मान और सब कुछ था, फिर भी वह भीतर से बहुत दुखी रहता था। उसके दुख का कारण यही था कि उसकी पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा एक अत्यंत पतिव्रता और भक्ति महिला थी। वह श्रद्धा और भक्ति से श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। वह हर मंगलवार व्रत करती, भोजन बनाती, पहले हनुमान जी को भोग लगाती और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार मंगलवार के दिन गृह कार्य की अधिकता के कारण ब्राह्मणी सुनंदा हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई। यह बात उसे भीतर तक पीड़ा देने लगी। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रण किया, अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। इसके बाद वह प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा से अपने पति को खिलाती, परंतु स्वयं एक दाना भी नहीं खाती। मन ही मन वह निरंतर श्री हनुमान जी का स्मरण करती रही। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा भूखी प्यासी निराहार अवस्था में ही रही। 7वें दिन मंगलवार की सुबह वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी असीम भक्ति से श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी क्षण प्रकट होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, उठ और वर मांग। अपने आराध्य देव को सामने देखकर सुनंदा आनंद से विहोल हो गई। वह हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे पुत्र और कन्या प्रदान कीजिए। आपकी यह कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरी यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, जिसके अष्टांग से प्रतिदिन सोना प्राप्त होगा। यह कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हो गई और यह शुभ समाचार अपने पति नंदा ब्राह्मण को सुनाया। कन्या का वरदान सुनकर ब्राह्मण कुछ दुखी हुआ, पर जब उसने सोना मिलने की बात सुनी तो वह मन ही मन प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, इस कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से सुनंदा गर्भवती हुई और 10वें महीने उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह कन्या ठीक उसी प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन बढ़ता है। 10वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। कुल पुरोहित ने उस कन्या का नाम रखा रत्नावली, क्योंकि वह सोना प्रदान करती थी। पूर्व जन्म में इस कन्या ने मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली के कारण नंदा ब्राह्मण अत्यंत धनवान हो गया और इसी धन के कारण ब्राह्मणी सुनंदा के मन में अहंकार आने लगा। समय बीतता गया और रत्नावली 10 वर्ष की हो गई। एक दिन सुनंदा ने पति से कहा, अब हमारी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, कृपया इसका विवाह करा दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, अभी यह बहुत छोटी है। सुनंदा बोली, शास्त्रों में कहा गया है 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष कन्या विवाह योग्य होती है। यदि रजस्वला कन्या का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। यह सुनकर ब्राह्मण ने अगले दिन योग्य वर खोजने के लिए दूत भेजा। दूत को पंपई नगरी में सोमेश्वर नाम का एक गुणवार ब्राह्मण मिला। शुभ मुहूर्त में कन्यादान हुआ और रत्नावली विदा हुई, परंतु ब्राह्मण नंदा के सामने लोभ ने स्थान बना लिया। उसने सोचा, अब सोना मिलना बंद हो जाएगा। लोभ में अंधा होकर उसने अपने दूत से जमाई का वध करवा दिया। रत्नावली रोती भिलकती हुई पति के साथ सती होने बैठ गई। उसी समय मंगल देव प्रकट हुए और पति को जीवन दान दिया। रत्नावली ने वर मांगा, जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत करे उसे रोग, शोक और भय न हो। मंगल देव ने तथास्तु कहा। इसी व्रत के प्रभाव से रत्नावली और सोमेश्वर सुखी जीवन जीकर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, मंगल देवता की जय। अब आइए सुनते हैं श्री राम नाम की महिमा। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिलने की हुई।
पार्वती जी को संग लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और मां पार्वती को अयोध्या आया देखकर राम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चले गई। इस बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं दे रहे? तब श्री राम बोले, वह बगीचे में है। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय से उनके खराटों से राम नाम की मधुर ध्वनि उठ रही थी। यह दृश्य देखकर शिव जी और माता पार्वती चकित रह गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुरा उठी और वृक्ष की डालियों की ओर इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और उन डालियों के बीच से भी राम नाम का उच्चारण हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में ऐसे मस्त हुए कि स्वयं भी राम राम कहते हुए नाचने लगे। माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल चरणों को थिराकने लगी। शिव जी और माता पार्वती जी के नृत्य से ऐसी अलौकिक झनकार उठी कि स्वर्गलोक के देवतागण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ पहुंचे। राम नाम की उस दिव्य ध्वनि में सभी देवता मग्न हो गए। उधर माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या होने पर भी अतिथि नहीं पधारे। तब उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को श्री राम जी का सेवक ही मानते थे। जब वे बगीचे में पहुंचे और धरती पर स्वर्ग का ऐसा अद्भुत दृश्य देखा तो वे भी राम नाम की धुन में झूम उठे। पहले तो माता जानकी चिंतित हो रही थी कि अभी तक भोजन करने कोई भी क्यों नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा, भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम स्वयं ही बगीचे में जाकर सभी को ले आते हैं। जब श्री राम बगीचे में पहुंचे तो वहां राम नाम की ऐसी धूम मची हुई थी कि पूरा वातावरण भक्तिमय उठा। हनुमान जी अभी भी गहरी नींद में थे और उनके खर्राटों से निरंतर राम नाम ही निकल रहा था। यह दृश्य देखकर श्री राम भाव विह्वल हो उठे। उन्होंने प्रेम से हनुमान जी को नींद से जगाया और स्नेह भरी दृष्टि से उन्हें निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को सामने देखकर तुरंत उठ खड़े हुए। नृत्य की वह दिव्य सभा वही समाप्त हो गई। भगवान शिव ने खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की प्रशंसा की। हनुमान जी सकुचा गए पर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। श्री सिया राम ने भगवान शिव से भोजन करने का आग्रह किया। सभी लोग महल की ओर भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी स्वयं भोजन परोसने लगी। श्री राम ने हनुमान जी को भी पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु उनकी आदत थी कि पहले प्रभु श्री राम भोजन करते थे, तभी वे और अन्य सभी भोजन करते थे। आज प्रभु की आज्ञा से उन्हें पहले भोजन करना पड़ रहा था। माता जानकी हनुमान जी को बार बार भोजन परोसती रही, परंतु हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। कुछ समय बाद माता जानकी समझ गई कि इस प्रकार हनुमान जी का पेट नहीं भर सकता। तब उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और उस तुलसी पत्र को भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। जैसे ही हनुमान जी ने वह तुलसी पत्र ग्रहण किया, उन्हें पूर्ण संतुष्टि मिली। वह भोजन करके उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। आपकी राम भक्ति युगों युगों तक स्मरण की जाएगी और आप संकट मोचन के नाम से संसार में पूजे जाएंगे। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। आइए अब सुनते हैं राम नाम की महिमा की दूसरी अत्यंत पावन और भावपूर्ण कथा। महादेव जी को एक बार बिना किसी विशेष कारण के किसी को बार बार प्रणाम करते हुए देखकर माता पार्वती जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने विनम्रता से पूछा, प्रभु आप किसे बार बार प्रणाम करते रहते हैं? तब भगवान शिव ने अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, हे देवी, जो भी व्यक्ति एक बार भी राम नाम का उच्चारण करता है, मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी और भी चकित हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने पुनः प्रश्न किया,
हे प्रभु, आप शमशान में क्यों जाते हैं और यह चिता की भस्म अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं? तभी शिवजी माता पार्वती को स्वयं शमशान लेकर आए। वहां उन्होंने देखा एक शव अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा था। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए शव को लेकर शमशान की ओर बढ़ रहे थे। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, देखो, जब लोग इस शमशान की ओर आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आते हैं। इस एक शव के निमित्त से कितने ही लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। मैं उसी राम नाम को सुनने शमशान में आता हूँ। जो यह शव इतने लोगों से राम नाम का जप करवा देता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, उसे प्रणाम करता हूँ, और जब वह अग्नि में जल जाता है तो उसकी भस्म को अपने शरीर पर धारण कर लेता हूँ, क्योंकि राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे अपार प्रेम है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। जय श्री राम। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती से भोजन मांगा। उस समय पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। उन्होंने कहा, प्रभु, अभी पाठ पूरा नहीं हुआ है, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले, देवी, इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जैसे शस्त्र नाम को छोटा करके नित्य जप करते हैं, वैसा उपाय कर लो। पार्वती जी ने जिज्ञासा से पूछा, वह उपाय क्या है? मैं सुनना चाहती हूँ। तब शिव जी ने कहा, केवल एक बार राम नाम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। तब पार्वती जी ने वैसा ही किया। भगवान बोले, श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाएं देने वाला महान दाता है। यह पूरे संसार को विश्राम और शांति प्रदान करता है, इसलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। यह भवसागर की सभी समस्याओं और दुखों के बीजों को भूनकर नष्ट कर देने वाला है, सुख संपत्ति प्रदान करने वाला है, यमदूतों को दूर भगाने वाला है। केवल राम नाम का जप ही है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी राम नाम जपने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे अपना और दूसरों का तुरंत कल्याण हो जाता है। यही सबसे सुलभ, सरल और अचूक उपाय है। इसी कारण हमारे देश में प्रणाम करते समय कई लोग राम राम कहते हैं। अब आइए सुनते हैं बिल्व वृक्ष की महिमा। एक बार नारद जी भगवान भोलेनाथ की स्तुति करके पूछे, प्रभु, आपको प्रसन्न करने का सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज्यादा क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त का भाव ही सबसे ज्यादा प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो सुनिए। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र श्रद्धा से मुझे अर्पित करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी वंदना करके चले गए। तब पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों है? शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटाओं के समान है। उसका त्रिपत्र, त्रिगवेद, यजुर्वेद और सामवेद शाखाएं समस्त शास्त्रों का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष पृथ्वी का कल्प वृक्ष है। स्वयं महालक्ष्मी जी ने बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इसी कारण मुझे बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। आइए अब हम सब श्रद्धा और भक्ति के साथ मंगलवार को सुने जाने वाली मंगला गौरी माता की पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। कुरुदेश में श्रुतकीर्ति नामक एक अत्यंत विद्वान, कीर्तिशाली और शत्रुओं का नाश करने वाला राजा हुआ करता था। वह राजा 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण और सभी गुणों से युक्त था। धन, वैभव, यश और ऐश्वर्य किसी भी वस्तु की उसे कोई भी कमी नहीं थी, परंतु इतनी समृद्धि के बावजूद इसके जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव था। राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह राजा मन ही मन अत्यंत चिंतित रहने लगा। संतान की प्राप्ति के लिए राजा ने मन, वचन और कर्म से देवी की आराधना आरंभ की। उसने ध्यान पूर्वक और कठोर तपस्या की। राजा की गहन भक्ति और तपस्या से मंगला गौरी माता प्रसन्न हो गई।
एक दिन देवी ने राजा को दर्शन दिए और कहा, हे सुव्रत, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक सुंदर और गुणवान पुत्र प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से मुझे किसी अन्य वस्तु का कोई अभाव नहीं है। राजा का यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी बोली, राजन, तुम्हें अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी मैं तुम्हें वर अवश्य दूंगी, परंतु ध्यान से सुनो। यदि तुम परम गुणों से युक्त पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि तुम रूप व विद्या से युक्त पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घ आयु होगा। देवी का वचन सुनकर राजा अत्यंत चिंतित हो गया। उसने अपनी पत्नी से परामर्श किया। दोनों ने विचार विमर्श के बाद ही यह निर्णय लिया कि वह गुणवान, सभी शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र ही चाहेंगे, चाहे उसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही क्यों न हो। राजा का निर्णय सुनकर देवी बोली, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर एक आम का वृक्ष है, उसका एक फल लेकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को भक्षण हेतु प्रदान करो, उससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा अत्यंत प्रसन्न होकर वैसा ही करता है। आम का फल पत्नी को देता है और देवी की कृपा से रानी गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने में रानी ने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के समय राजा के मन में हर्ष और शोक दोनों भाव थे। हर्ष इसलिए कि पुत्र प्राप्त हुआ और शोक इसलिए कि वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। राजा ने पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कराया और भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम रखा चिरायु। समय बीतता गया। जब पुत्र 16 वर्ष का होने लगा तब राजा और रानी दोनों अत्यंत चिंतित रहने लगे। वे सोचने लगे, यह पुत्र हमें बड़े कष्टों के बाद प्राप्त हुआ है, हम इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकेंगे। इस चिंता से व्याकुल होकर राजा ने एक उपाय सोचा और अपने पुत्र चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय रानी ने अपने भाई से कहा, भैया, मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने पहले भगवान शिव शंकर से प्रार्थना की थी कि यदि मुझे पुत्र प्राप्त हो तो मैं उसे आपकी यात्रा के लिए अवश्य भेजूंगी। आप मेरे पुत्र की पूरी सावधानी से रक्षा कीजिएगा। बहन की बात सुनकर मामा भांजे को लेकर चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आनंद नामक नगर में पहुंचे। आनंद नगर में वीरसेन नामक एक राजा रहता था जो सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न था। उसकी एक अत्यंत सुंदर पुत्री सर्व लक्षणों से युक्त युवा अवस्था को प्राप्त कन्या थी जिसका नाम था मंगला गौरी। एक दिन मंगला गौरी अपनी सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने लगी। उसी समय चिरायु और उसका मामा भी वहां पहुंचे और विश्राम करने लगे। खेल खेल में एक सखी ने क्रोधित होकर मंगला गौरी को कुवचन कह दिया। तब मंगला गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे कुल में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। मंगला गौरी माता के व्रत और कृपा से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे वह चाहिए अल्प आयु क्यों ना हो, चिरंजीवी हो जाएगा। उसी दिन मंगला गौरी का विवाह बालिक देश के राजा दृढ़ के पुत्र सुकेत से निश्चित था। सुकेत कुरूप, विद्याहीन और बहरा था। वर पक्ष के लोगों ने विचार किया कि विवाह के लिए कोई दूसरा श्रेष्ठ वर होना चाहिए। तभी उन्होंने चिरायु के मामा से याचना की कि वे चिरायु को उन्हें दे दें। मामा पहले ही मंगला गौरी का वचन सुन चुके थे। उसने परोपकार धर्म को सर्वोच्च मानते हुए चिरायु को विवाह के लिए दे दिया। इस प्रकार चिरायु और मंगला गौरी का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष दोनों शयन करने लगे। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प के रूप में वहां उपस्थित हुआ। उसी समय मंगला गौरी की आंख खुल गई। भय से कांपते हुए भी उसने धैर्य रखा। उसने 16 उपचारों से सर्प की पूजा की, उसे दूध पिलाया और विनम्रता से प्रार्थना की, हे देव, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति को चिरायु बनाए रखिए। सर्प एक कमंडल में प्रवेश कर गया। मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उसका मुंह बांध दिया। पति जागा, भोजन किया, अंगूठी गिराई और पुनः सो गया। मंगला गौरी कमंडल फेंकने गई तो उसमें से एक दिव्य हार निकला जिसे उसने धारण कर लिया।
कुछ समय बाद चिरायु के मामा उसे लेकर वापस आए। सुकेत को देखकर मंगला गौरी ने स्पष्ट कहा, यह मेरा पति नहीं है। उसने अंगूठी, हार, वार्तालाप और भोजन की पहचान बताई। सभी प्रमाण सत्य निकले और सुकेत को अस्वीकार कर दिया गया। 1 वर्ष बाद चिरायु पुनः आया। मंगला गौरी ने पहचान लिया और राजा वीरसेन ने सभी निशानियां मिलाकर चिरायु को अपना दामाद स्वीकार किया। धूमधाम से विवाह उत्सव हुआ। राजा वीरसेन ने वस्त्र, आभूषण, सेना, रथ, घोड़े देकर विदा किया। चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंचा। माता पिता ने उसे जीवित देखकर परम आनंद प्राप्त किया। मंगला गौरी ने सास ससुर को प्रणाम किया और व्रत महात्म्य की पूरी कथा सुनाई। जो कोई इस कथा को सुनता या कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरा माता की जय हो। यदि आपको यह मंगलवार व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ही हमारे चैनल पर आप पौष मास महात्म्य की कथा भी अवश्य सुनिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।